हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन एक तो हम डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं, कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक एसएमई आईपीओ जिसकी कल के दिन होने वाली है क्लोजिंग, प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की लिस्टिंग, सोना मशीनरी एंड जेजी केमिकल आईपीओ की। तो वहां पर क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईएस ने आज के दिन 2300 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने मामूली सी 73 करोड़ की बाइंग करी है। बट नेट में फिगर बाइंग का होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात करते हैं, 3 आईपीओ की रिव्यू वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगी, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, केपी ग्रीन एंड इन्फ्यूज सॉल्यूशन की। बिकॉज थोड़ा सा फैमिली में हेल्थ इशू आने की वजह से मैं वहां पर थोड़ा सा बिजी हो चुका था। बट जल्दी ही आपको मोस्ट प्रोबेबली आज रात को मैं एक आईपीओ की क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बट अगर हम बात करते हैं प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ की, तो अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो जैसा कि हमारी इसके रिव्यू वीडियो में बात हुई थी कि मेरा ऑलमोस्ट डिसीजन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं। तो मेरा डिसीजन अभी भी इसमें वही रहने वाला है कि कल को इस आईपीओ को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। क्या आती है सब्सक्रिप्शन, कैसा रहता है इसका ग्रे मार्केट प्राइस, और कैसी चल रही है आईपीओ मार्केट का मूड मोड, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस आईपीओ में। बिकॉज जब हमने इस आईपीओ को स्टडी किया था तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था ये आईपीओ। तो उस बेसिस पर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। बाय द वे, आप लोगों का जो भी डिसीजन हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं दो आईपीओ की, जेजी केमिकल और सोना मशीनरी आईपीओ की। तो सबसे पहले अगर मैं सोना मशीनरी की बात करूं, मुझे पर्सनली वैसे दोनों ही आईपीओ लॉट नहीं हुए हैं। बट एसएमई आईपीओ में मेरा एक ही रूल होता है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। मेरा मोटो था सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया, बात खलास हुई। और जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अब कौन सा सर्किट लगना है किसी को नहीं मालूम। क्या लगना कंफर्म है, कोई कंफर्म भी नहीं है। बट काफी हाई चांसेस होते हैं वहां पर सर्किट्स लगने के, बिकॉज टी टू टी सेगमेंट में ये आईपीओ खुलते हैं। तो ऐसे में अगर लोअर सर्किट लग जाता है तब हमें वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा एसएमई आईपीओ में यही रूल है कि मैं इसे इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे, क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिला तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप सभी को कांग्रेट्स। और अगर हम बात करते हैं जेजी केमिकल्स आईपीओ की, तो वहां पर जैसा कि हमने कल आर के स्वामी आईपीओ में डिस्कस किया था कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है उस आईपीओ की इन बाकी मेन लाइन आईपीओ में लिस्टिंग होने पर। तो जैसा कि आज के दिन आर के स्वामी डिस्काउंट में खुला, वहां पर इन सभी आईपीओ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे में पहली कंडीशन कि अगर ये आईपीओ फिर से डिस्काउंट में खुलता है, बट इस आईपीओ में डिस्काउंट में खुलने के चांसेस कम है, बट एट लास्ट में मार्केट इज सुप्रीम। तो अगर बाय चांस डिस्काउंट में खुलता है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फर्स्ट लॉस इज द मैक्सिमम लॉस फॉर मी इन एनी आईपीओ। तो ऐसे में मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूं और बाहर निकल जाता हूं। उसके बाद वो कहां जा रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाकर उसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस हंट करके अगर ऊपर को आ जाता है फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक बार मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया तो। सेकंड सिनेरियो कि ये आईपीओ एक छोटी सी लिस्टिंग गेन पे खुल जाता है 0 to 15% के, जिसके काफी हाई चांसेस है आज के टाइम पर। तो ऐसे में मैं वहां पर फिर से इसे पूरा का पूरा बुक करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड सिनेरियो, अगर 20% के ऊपर का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर 50 से 70% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं पहले 5 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी अगर ये आईपीओ मेरे पास होते। बाय द वे, आप लोगों के पास कोई भी आईपीओ हो, या आप लोगों को आईपीओ लगाना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। बाय द वे, अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो आज के दिन ट्यूसडे इफेक्ट अच्छे से देखने को मिला, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली, और ब्रॉडर मार्केट में यानी कि हमारे कैश के पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा दिक्कतें भी देखने को मिली है। बाय द वे, हमारी बात हुई थी 22,425 के लेवल की,
जी ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और सिमिलरली 22,225 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला था। अब मार्केट खुलती है, हमारे रेजिस्टेंस के पास आती है, ऊपर सस्टेन नहीं करती और वहीं से ही हमें क्या ही हमारी सपोर्ट तक की मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। सेकंड फिर से हमारी सपोर्ट से इमीडिएट हमें बाउंस देखने को मिला और फिर से क्या ही हमें प्यारी मूव देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद भी जो एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे हुई है, वॉलेटिलिटी फिर से हमें देखने को मिली है, बट हमें प्रॉपर्ली हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग 2 ट्रेड्स मिल चुके थे और हमारा काम हो चुका था। अब अगर हम कल के दिन बात करते हैं, अगर बैंक निफ्टी में कोई ऑप्शन ट्रेड में हीरो जीरो ट्रेड मिलती हुई, देखो मैं कुछ दिनों से अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा हो रहा है मार्केट में और काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी होने वाली है, तो ऐसे में हमें सही टाइम पर बुकिंग करनी भी जरूरी हो जाती है। बट ऐसे टाइम पर हमें लालच आ जाता है थोड़ा सा और थोड़ा सा और उस लालच के चक्कर में जब हमें क्लियर डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शनल मूव, एक ही साइड का मूव नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ बीइंग ए डिफेंसिव होकर। बट जैसे ही मार्केट क्लियर डायरेक्शन देना शुरू कर देगा, मैं वहां पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करना शुरू कर दूंगा। बट फिर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो अभी भी यही होने वाला है 22,400 से 450 की रेंज, ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। सेकेंडली हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, बट वीक सपोर्ट होने वाली है 22,250 से 200 की। बट जब तक ये लेवल नहीं टूटता, 22,200 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता, तब तक के लिए हमें एक बड़ी मूव नीचे की साइड मिलनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। बट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमें वहां पर एक बड़ी मूव भी देखने को मिल सकती है नीचे की साइड की, और वहां पर स्पेशली ब्रोडर मार्केट में लाइक मिड कैप इंडेक्स या फिर हमारा कैश का पोर्टफोलियो, वहां पर मेजर दिक्कत स्टार्ट हो सकती है, जो आपको अभी कुछ टाइम पे पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, कुछ टाइम से 1-2 हफ्तों से आपके पोर्टफोलियो में। वो जस्ट एक ट्रेलर है, बट उस ट्रेलर की मूवी स्टार्ट होगी जब मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ेगी, तब हमें वहां पर मेजर दिक्कत देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वो हमारे आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी भी देने वाला है। बाय द वे बीच में मैं पर्सनली कोई भी काम नहीं करूंगा, बट किसी भी साइड अगर हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमने सिर्फ प्राइस वॉल्यूम एक्शन पर चीजों को स्टडी करने की कोशिश करी है। किसी भी लेवल को तोड़कर जाता है, चाहे ऊपर या नीचे, एटलीस्ट 1 घंटा सस्टेन करना जरूरी है। और उसी के साथ साथ हमने जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।